शुभमन गिल, इंडिया वाले कहते हैं कि शुभमन गिल बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है, और हम लोग कहते हैं कि शुभमन गिल बाबर आजम की खिलवाड़ का नाला भी नहीं है। को हराया हुआ है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी, तो सारे लड़के मौजूद है अभी इस टीम में। हमने वर्ल्ड कप 2021 में हराया, वर्ल्ड कप 7-0 अभी तक, T20 वर्ल्ड कप में T20 की, हाँ, ओडीआई की। सब भारत के जो है ना स्पिनर्स जो हैं वो मुश्किल डालेंगे सिर्फ, और स्पिनर्स को खेलना हमें आता है। हम कोई श्रीलंका नहीं है या हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो स्पिन के एक्सपोज नहीं होते। हमारी भी पाकिस्तान में कंडीशंस वैसी ही हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सर, मुझे ये बताएं कि 14 तारीख को पाकिस्तान और भारत का एक बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, और तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर टिकट सेल हो गया जो भारत जो है वो चिल्लाएंगे। क्या लगता है पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा? पाकिस्तान ने जीत जाना मैच, इजीली जीत जाना है। शहीन शाह की पेस भी वापस आ जानी है, सही है। शहीन शाह की स्विंग भी वापस आनी है, ठीक है। हारिस नौफले एलबीडब्ल्यू करने हैं, सही है। रोहित शर्मा को भी पहले ओवर में पकड़ लेना है, 10 ओवर में पाकिस्तान ने आउट भी कर लेना है, सही है। बाबर आजम सेंचुरी कर रहा है, इस बात का यकीन है सेंचुरी कर रहा है सर, बाबर। आपने पाकिस्तानी सारे प्लेयर गिना दिए, अगर शुभमन गिल वापस आ जाता है आपको क्या लगता है वो टिकने देगा किसी भी बॉलर? शुभमन गिल की तो टेक्निक ही नहीं है। वो जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि शुभमन गिल, इंडिया वाले कहते हैं कि शुभमन गिल बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है, और हम लोग कहते हैं कि शुभमन गिल बाबर आजम की खिलवाड़ का नाला भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और तो किस तरह वो बाबर आजम का पहला नंबर छीनने लगा? नहीं, इस तरह तो नहीं है। सर, सिर्फ 5 पॉइंट का फर्क रह गया, सिर्फ 5 पॉइंट। चले, आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन पहले। आपको क्या लग रहा है 14 तारीख को क्या होगा? और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बुरी तरह भारत को पिछाड़ेगा, अच्छा, क्योंकि ये जो मौजूदा टीम है ना, ये वो टीम है जिसने भारत को हराया हुआ है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी, तो सारे लड़के मौजूद है अभी इस टीम में। हमने वर्ल्ड कप 2021 में हराया, वर्ल्ड कप 7-0 अभी तक, T20 वर्ल्ड कप में T20 की, हाँ, ओडीआई की मैं बात। फिर हमने एशिया कप में 2 दफा हराया हुआ है इन्होंने, ठीक है। मतलब इन लड़कों में कॉन्फिडेंस है कि ये भारत के ना वो अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। इन्हें पता है कि हम इन्हें हरा सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले भी हराया हुआ है। तो वो जो प्रेशर वाली बात है वो इधर ही नल एंड वॉइड हो जाती है। सर, मैं बात कर लूं, पीछे 4 गेमें होगी, 2 पाकिस्तान की और 2 भारत की। भारत ने दोनों गेमें 1 साइडेड जीती हैं, पाकिस्तान ने दोनों गेमें फंसा के जीती हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान को छोड़ देगा? सर, ये तो पाकिस्तान की खूबसूरती है। पाकिस्तान हर ऑपोजिशन के लेवल पे आके खेलता है, उन्हें मौका देता है पूरा। अब भारत है ना, चाहे जितनी भी मर्जी उनकी टीम, अब दुनिया कह रही कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो नाकाम हो रही है। देखें, ये इंडिया है, इधर बैटिंग पिचेस है, इधर 300 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपने कोशिश करनी है, आपने 400 नहीं पढ़ने देना। 300 से 350 तक चेजेबल टारगेट, और पाकिस्तान ने परसों ये साबित करके दिखाया। ठीक है। और पाकिस्तान के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान इन फॉर्म में। सर, आप चेजिंग की बात कर लो, हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं वो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं कि श्रीलंका की बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी, इसलिए हम चेस कर गए, लेकिन सामने भारत होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब भारत के जो है ना स्पिनर्स जो हैं वो मुश्किल डालेंगे सिर्फ, और स्पिनर्स को खेलना हमें आता है। हम कोई श्रीलंका नहीं है या हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो स्पिन के एक्सपोज नहीं होते। हमारी भी पाकिस्तान में कंडीशंस वैसी ही हैं, और हमें स्पिन को खेलना आता है। तो इंशाल्लाह हम अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे उस दिन और भारत को बुरी तरह हराएंगे। ठीक है। सर, मुझे ये आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए था लेकिन खेल रहा है इस वक्त? स्पेशली भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। शादाब खान को नहीं होना चाहिए। सर, वाइस कैप्टन है। सर, वाइस कैप्टन जो भी है, अब इसको दोस्ती यारी कह ले, आपकी परफॉर्मेंस उसके सामने है, सही है। ठीक है। पिछले 2 मैचों में वो फ्लॉप हुआ है, पिछले 2 सालों से लगातार फ्लॉप होता जा रहा है। नजर तो इमाम आता बाबर के घर में हर टाइम। सर, इमाम की आप लोग एवरेज देख ले, उसकी 50+ एवरेज है ओडीआईज में, सही है। उसने ज्वाइंट 6000 रन्स बनाए, सॉरी 3000 आई गेस रन्स बनाए हैं, सही है। तो और इमाम की तो फॉर्म आपके सामने है, ठीक है। वो इंडिया के खिलाफ अपनी फॉर्म वापस ले लेगा, और शादाब को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, उसके उसामा मीर को होना चाहिए। ठीक है। और बॉलिंग स्पिनर में फास्ट बॉलिंग में कोई है? नहीं, फास्ट बॉलिंग अपनी सेट है। सर, आपको क्या लगता है कौन नहीं होना चाहिए? मुझे भी यही लगता है शादाब खान की जगह उसामा मीर को होना चाहिए, क्योंकि शादाब खान बहुत ज्यादा लूज बॉलिंग कर रहा है। ठीक है। और जब आप नया लड़का खिलाते हो ना, तो उस पर एक ना जिम्मेदारी भी होती है कि मैं अब आ गया हूँ, मुझे मौका मिला है, मैंने सब अवेल करना है और मैंने परफॉर्म करके जगह बनानी है अपनी, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने उस दिन की है। तो इंशाल्लाह जिम्मेदारी से खेलेगा और अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करेगा। सर, मुझे आप बताएं, नंबर 1 टीम, नंबर 1 बॉलर फास्ट सिराज, ठीक है, उसके बाद क्राउड भी सारा इंडिया का, हम प्रेशर में खेलेंगे या इजी खेलेंगे? प्रेशर नो डाउट होता है, प्रेशर जो है इंडिया पे भी होगा, प्रेशर पाकिस्तान पे भी होगा,
लेकिन ये प्रेशर सिचुएशन हमें हैंडल करना आ गई है। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया में जब हमने दुबई में हराया इन्हें, तब आधे से ज्यादा क्राउड इंडिया का था। ऑस्ट्रेलिया में जब मेलबर्न का मैच था, वो आखिरी ओवर में हम हार गए, एक फुल टॉस हो गई, वो सारा क्राउड इंडिया का आया हुआ था। प्रेशर हमें झेलना आता है, तो इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। इन लड़कों ने इंडिया को पहले हराया हुआ है और उन्हें पता है कि हम इन्हें हरा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इंडिया की बैटिंग टोटली फॉर्म में चल रही है, रोहित भी फॉर्म में, विराट भी फॉर्म में, शुभमन आ गया तो वो भी फॉर्म में चल रहा है। क्या लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका की तरह हमारे साथ हो गया 3 सेंचुरी और 400 प्लस, तो फिर हम क्या करेंगे? सर, एक तो पहली बात ये है कि अगर आपको विकेटें नहीं ना मिलती तो आपने ना बुखला नहीं जाना। जैसे शाहीन करता है ना कि फिर वो विकेट ना मिले, तो स्विंग ना मिले, तो वो गुस्से में रन खाना शुरू हो जाता है। अगर विकेट्स नहीं मिलती तो आपने जैसे हसन अली करने की कोशिश कर रहा था ना पिछले मैच में, लाइनो लेंथ अच्छी रखनी है अपनी, गुड लेंथ पे बॉलिंग करनी है और रन्स बचाने की कोशिश करनी है। अगर इधर 300 और 310 तक टारगेट रन है तो पाकिस्तान इजीली चेज कर जाएगा। उनकी कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं है। सर, उनके पास सिराज नंबर 1 बॉलर है। सिराज बेशक नंबर 1 शामी है, उनके पास लेकिन घूम रहा है। पिच बैटिंग है। और उनके पास अगर एशिया कप में उन्होंने हराया ना, तो उधर कंडीशंस ऐसी थी, उनका बॉल स्विंग हो रहा था। अगले दिन वो बारिश वाली कंडीशंस में उन्होंने पाकिस्तान को आउट भाई ने हसन अली की बात की है, हसन अली कमबैक करके अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ससुराल में गए हुए हैं। क्या लगता है कि ससुरालियों को गिफ्ट देंगे या हमें गिफ्ट देंगे? ससुरालियों को ही गिफ्ट देंगे ऑब्वियसली। हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत वेरिएशन से बॉलिंग कर रहा है, अंदर जो वो स्लोअर वन डालता है, ठीक है, और एक प्रॉपर लाइन पे प्रॉपर लेंथ पे बॉल कर रहा है, सही है। और बैट्समैन को ना ज्यादा वो ढूंढ नहीं देता, जो पिछले 2 मैचेस में देखा है। इसलिए आपने देखा कि वो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी उसकी 3 विकेटें थी और नेक्स्ट मैच श्रीलंका में भी उसकी 4 विकेटें थी। तो वो बड़ी टाइट बॉलिंग कर रहा है, सही है। लेंथ पे प्रॉपर डाल रहा है, प्रॉपर लाइन में डाल रहा है, ठीक है। उसकी पेस कम होगी है, लेकिन वो उसने बिल्कुल को साइड पे रखा है और बिल्कुल अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हमने पाकिस्तान की बात कर ली, इंडिया का वो कौन सा प्लेयर है या वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनसे आपको खतरा महसूस हो रहा है कि ये टफ टाइम देंगे? सर, ऑन द डे तो देखें कोई भी आपको डेफिनेटली नहीं देता है। श्रेयस अय्यर खेल सकते हैं, सही है, इवन उनका जडेजा भी आपको मार सकता है, लेकिन हम प्रॉपर प्लानिंग के उनकी साथ नंबर 1 से 9 तक बैटिंग है। ऐसा तो नहीं है सर। सर, उनके जडेजा तक पांड्या भी खेलता है, उनका नीचे से बॉल खेलता है, आगे जडेजा खेलता है। उनके सर हमारे बॉलर जो है ना वो हिट कर लेते हैं। उनके बॉलर ऐसे हैं कि वो सिर्फ ही बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद सिराज बैटिंग नहीं कर सकता, सही है। बुमराह बैटिंग नहीं कर सकता, सही है। कुलदीप बैटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, सही है। उनकी जडेजा तक जाके बैटिंग खत्म हो जाती है। शार्दुल ठाकुर बस लेकिन उनकी जडेजा तक का बैटिंग भी तो देखे ना कैसी है। सर, हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरेंगे, ठीक है, और शाहीन भी वापस आएगा, इनको हम जल्दी आउट करेंगे इंशाल्लाह। बॉलिंग सर, आप मुझे बताएं कौन से प्लेयर इंडिया में ऐसे हैं जो टफ टाइम दे सकते हैं? सर, पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया चेज करने पे आ जाए ना, तो विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं है। उसने बड़े बड़े मुश्किल मैच निकलवाए हुए हैं उधर से। फिर अगर हम बॉलिंग में देखें ना, तो ना बुमराह का मसला मुझे नजर आता है, ना सिराज का मसला मुझे, क्योंकि वो अहमदाबाद और वो बैटिंग पिच है और उधर उनको जो है ना वो स्विंग नहीं मिलनी, फास्ट बॉलर्स के लिए वो अच्छी कंडीशंस नहीं होगी। उधर मसला होगा ज्यादा से ज्यादा अश्विन का होगा या कुलदीप यादव का होगा। तो ये 2 स्पिनर्स जो है ना, ये ध्यान से खेलने हैं बस। ठीक हो गया। सर, लास्ट में मुझे क्या कहेंगे कि रोहित शर्मा नंबर 1 बैटर बन गया जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरीज की हैं और क्रिस गिल के साथ रिकॉर्ड अपना मैच कर लिया, यानी कि नंबर 1 बैटर बन गया जिसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। लेकिन ये भी तो देखे ना कि वो वाहिद बैट्समैन है जो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा दफा आउट हुआ हुआ है। और हमारे पास शाहीन शाह है और हमारी तो हिस्ट्री रही है। आज की अचीवमेंट पे उसे थोड़ा बहुत तो अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रेशर होगा, रोहित शर्मा पे बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि वो कप्तान भी है, उसका आखिरी वर्ल्ड कप है, ओपन भी कर और उसने बातें सुना दी हुई हैं पूरी दुनिया को कि मैं ये वर्ल्ड कप जीत के जा रहा हूँ। बाबर ने भी तो कहा, ठीक है, बाबर ने ऐसी कोई बड़ा क्लेम नहीं किया अभी तक, ठीक है। बाबर ने क्या, हम वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, सेमीफाइनल तक नहीं जाएंगे, हम कप जीत के आएंगे। अल्लाह एम ज्यादा करेंगे। बाबर ने यही बोला कि आप एम बड़ा रखे। उसने जर्नलिस्ट से पूछा था कि हम टॉप 4 में आपको देख रहे हैं, तो उसने आगे से बोला था कि सर आप ये एम छोटा कर रहे हैं, हमारी तो ख्वाहिश है कि हम कब जीत के, हाँ कब जीत गए। तो ये तो हर कैप्टन को जो है वो हक है इस तरह बोलना। सर, लास्ट में आप क्या कहेंगे, रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के और सबसे ज्यादा सेंचुरीज? सर, बड़ी अचीवमेंट है उसकी, उसको मुबारकबाद देंगे और बड़ी अचीवमेंट है वाकई। सब क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना, क्रिस गेल ने शाहिद अफरीदी का तोड़ा था, तो बड़ी अचीवमेंट है सर। और वर्ल्ड कप में सेंचुरीज करना। और सर, आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, आप यकीन करें, इंडिया अपने क्राउड में खेल रहा होगा ना, उनका प्रेशर उन पे ज्यादा होगा, सही है। क्राउड में अपने खेलना से हमेशा ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। इंडिया पे भी ऐसा नहीं है कि हम पे प्रेशर है।
देखिए हमारे पास है कि नथिंग टू लूज, ठीक है। इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि अगर वो एक मैच हार गया तो उनका 7-0 का जो है ना रिकॉर्ड पर टूट जाना है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ खोने को नहीं है, हमने बस जान लगानी है। जैसे हमने 2021 में सारा कुछ साइड पे रख के, प्रेशर मैच होगा या वन साइडेड होगा? सर मैच जो है ना फंसेगा। सर आप मैच सर मेरे ख्याल में कि फंसेगा, 50-50 मैच होगा लेकिन पाकिस्तान निकाल लेगा। ठीक है, थैंक यू।